तो भाई फिलहाल हम जाने लग रहे मंदिर में, और ये मार्केट है और ये मंदिर में रास्ता जा रहा सीधा। भाई ठंड, ये मान कर चलो 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह सुबह हालत खराब। तो भाई ये मंदिर। तो भाई यार भी है साथ में। तो भाई ये फिलहाल हम गए है जो मंदिर में। तो भाई वहाँ अपने जूते चप्पल निकाल दी और भाई तो जा लिए, हम भी चलते हैं दर्शन के लिए। तो भाई यहाँ का टेम्परेचर को देखकर बहुत ठंड है। तो ये रहा सामने मंदिर। तो भाई मंदिर का नज़ारे देखो और ऊपर। तो भाई एक बार दर्शन करते हैं और मिलते हैं आपसे आने के बाद। तो भाई मंदिर में तो ऊपर से तो आ लिए, देखो वहाँ से दर्शन करके। और मंदिर में फोटो अलाउ नहीं है, ना वीडियो ना फोटो, मतलब सब है तो उनकी इज्जत भी करनी पड़ती है, जिससे भाई ऐसा ना हो कि किसी के धर्म को ठेस पहुँचे। उन्होंने मना कर दी तो बस अब वहाँ भोग लगने का समय हो गया तो गेट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं होने के 9 बज गए। और ये है भाई प्राचीन अखंड दूना। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। तो भाई है दूना है जो। तो भाई ये दूना चलता है परमानेंट यहाँ पर। तो भाई अंदर धुआं था ना, धुआं चल रहा है तो उससे हालत ख़राब होगी। तो अब यहाँ पर धूप निकल गई बहुत तेज, या तो अभी एकदम से बिल्कुल वे था, अब धूप निकल गई तो दिखाते हैं आपको। तो गेट क्लोज हो गए क्योंकि अब जब वहाँ पर वे होगा। और भाई भी दर्शन करके आने लग रहा। तो भाई ये यहाँ शिवलिंग बन रही, मतलब जो मूर्ति बन रही इसके लिए है यहाँ पर, देखो। और यहाँ से मंदिर का नज़ारा देखो सामने। तो अब भाई यहाँ फोटो शूट और रील्स बनावागे, उसके बाद चलेंगे इतना भाई अभी आ जाएंगे। तो भाई पूरी भीड़ चल रही है, ये देखो यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा मिल रहा है यहाँ बैठ के। और यहाँ से सामने से देखो। तो भाई पीछे का नज़ारा देख ही लिया आपने। तो एक नंबर का नज़ारा लगा मुझे, मंदिर में आकर सुकून सा मिला। पर जितनी ठंड है यहाँ पर, धूप इतनी तेज़ निकली, अभी अभी धूप निकली, कोई धूप नहीं थी पहले। और उधर ढूंढने पर से आए तो अब देखो यहाँ पर
तो थोड़ा सा जुकाम हो गया। तो भोग लगने के समय गेट बंद कर दे, तो वहाँ लिख रहा भोग का समय 9 बजे, तो समय हो गया था, इसलिए उन्होंने हमें जल्दी करा दी ट्रैकिंग। तो भाई मिलते हैं आपसे फ़ोटो शूट करने के बाद में। थोड़ी सी रील्स बनाओगे, 1-2 रील्स बनाओगे, फ़ोटो शूट करोगे, और उसके बाद यहाँ से फिर रवानगी लेवागे भाई, क्योंकि आज नीचे भी जाना, 8 दिन रह गए कम, हालत हो जाती है टाइट हुए। तो आज कल भैया मिल गए थे, उन्होंने मेरा बैग ले लिया, इसलिए मैं आ गया, वरना मुझे लगता आज आ पत्ता मैं लगभग अब तय ये मान के चलो 2-2:30 बजे तक आया जाता, अगर मेरे पास बैग होते, क्योंकि भाई बहुत चढ़ाई थी, बहुत डाउन था, तो इससे मुझे फ़ायदा हो गया। तो भाई जब तो अपना मुझे बिलीव नहीं था, तो भाई अन्ना ने मुझे बताया, बोला भाई इतना सामान लेकर चल रहा तू। मैं बोला भाई मुझे पता नहीं था, इसलिए बोला आगे से कभी भी कैंपिंग करे या ट्रैकिंग करे तो थोड़ा कम लेकर चलना। उनसे कॉन्टैक्ट कर लिए, हम बता दें कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो उस चीज़ के बारे में मैंने बहुत सीखने को मिला भाई यार के साथ में रहकर। और एक ये रे। तो बस अब चलते हैं, अपना करते हैं फ़ोटो शूट और मिलते हैं आपसे। तो भाई पहाड़ों के नज़ारे देखो, और जो गौमुख के लिए रास्ता जाता है वे है ये जो ट्रैकिंग का है। तो कुछ जा रहे हैं उसके लिए परमिट लगता है। तो भाई ग्लेशियर ऊपर सब ये मान के चलो बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर, यहाँ तो कम दिख रही, इसके पीछे जितने भी पहाड़ है सब पर बर्फ़ है, और ठंड भी भाई बहुत है। और यहाँ से मंदिर का नज़ारा देखो, हम फिलहाल ऊपर है, क्योंकि अभी मंदिर के कपाट बंद थे, क्योंकि भोग का टाइम हो गया था, तो अब वापस से खुल गए। तो श्रद्धांजलि की भीड़ लग गई जो भक्तों की। तो अब अपना देखते हैं। तो भाई ऊपर मंदिर के दर्शन हो गए, अपना सब काम होगा। अब नीचे चलते हैं, जो नीचे है ये भागीरथी थी, तो यहाँ चलते हैं। तो भाई ऊपर सब हो गया, अब तो धूप निकल ली। तो पहले सुबह बहुत ठंड थी यहाँ, तो आपको नीचे के नज़ारे दिखाओगे। तो भाई ऊपर देखो ग्लेशियर के पहाड़ ऊपर से आ रही है भागीरथी बह के। तो भाई नज़ारे देखो सारे, भाई एक नंबर के नज़ारे हैं यहाँ। तो भाई आपको दूसरे धाम के भी दर्शन करवा दिए, अपना दूसरा धाम भी पूरा हुआ। अब निकलेंगे हम यहाँ से तीसरे धाम केदारनाथ के लिए, और जो यहाँ से लगभग पड़ता है 315 या 20 किलोमीटर। तो उसके लिए आज मैं उत्तरकाशी तक चला जाऊँगा, कोशिश रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर डाउन है, थोड़ा अप भी है थोड़ा डाउन। तो भाई ज़्यादातर कोशिश रखूँगा जो उत्तरकाशी हो जाए। तो भाई यार बाइक से है, ये भी बोल रहे थे कि हम भी आज उत्तरकाशी रेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके साथ का एक भाई हो रहा है, वे और आने लग रहा, तो उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ आके आपने नज़ारे देख के तो अब चले गए यहाँ से, सब काम हो गया। मंदिर में भी ऊपर आ लिया, हाथ जोड़ के मंदिर के दर्शन कर लिए, गंगा माई के ऊपर दर्शन करके अब नीचे आए हैं। ये घाट बुलता है, यहाँ पर भी मंदिर है, तो ये पुजारी जी हैं यहाँ पर। तो भाई ये भी मंदिर है, ये देखो ये सारा घाट है। तो भाई ऐसी ऐसी लोकेशन देखने को मिले है, अच्छा लगे। तो भाई सुबह को जो आरती होती है वो यहाँ होती है, मंदिर में भी होती है और यहाँ पर भी होती है। तो भाई वीडियो देखो, आपको सारे दर्शन कराए, पूरी वीडियो देखियो। वीडियो में सब दर्शन करा रखे भाई आपके। गंगा माई के भी ऊपर से जो गौमुख ट्रैक जाता है, वे गौमुख ट्रैक जाता है, ये है वे। पर इसके लिए हमको भाई गाइड लेना पड़ेगा, ऊपर से परमिट भी लगेगा,
क्योंकि बिना परमिट और बिना गाइड के जाने नहीं देते, अनुमति नहीं है। तो क्योंकि ऊपर जाकर ग्लेशियर है, सारे वो बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसलिए भाई गाइड बहुत ज़रूरी है। तो बिना गाइड के हमको परमिट नहीं देते, एक गाइड लेना पड़ता है, जिसकी कीमत ये मान के चलो 2000 रुपये पर नाइट पड़ती है, मतलब एक दिन के लिए पड़ती है, 24 घंटे के लिए 2000 रुपये पड़ता है। तो गाइड लेकर जाता है 17 से 18 किलोमीटर है शायद, जो यहाँ से गौमुख है, पर उसके लिए गाइड की बहुत ज़रूरत है। अगर हम गाइड नहीं लेंगे तो उससे कोई नहीं होगा, ये जाने नहीं देंगे, परमिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ आगे भाई आपने नज़ारे देखे। तो भाई ये गंगोत्री की धाम है, लेकिन है भागीरथी, ये सीधा ऊपर से आ रही। तो दोस्तों फाइनली अपनी साइकिल पर सब सामान पैक हो गया, और भाई यार यहाँ पर है, ये भी बाइक से चले गए, और अपना सब रेडी हो गया। तो अब निकलने के लिए देखते हैं। तो पता नहीं भाई यार का साथ आगे मिलेगा या नहीं मिले, क्योंकि भाई यार बाइक पे है, मैं साइकिल पे है, वैसे तो डाउन है। तो और देखते हैं, जो साथ हुआ ठीक, तो वरना तो भाई फाइनली आखिरी बार गंगा माँ के दर्शन कर लो, फिर तो साथ साथ भागीरथी, मतलब गंगा भागीरथी जो भी है, गंगा माता निकल रही है, बुलती तो गंगा ही है, लेकिन है ये भागीरथी। और मंदिर वगैरह तो सब काम हो के सुबह सुबह अब निकलने के लिए हम रेडी है, और आपको मिलेंगे यहाँ से बाहर निकल के। तो देखेंगे भाई कितना हो गया आज कवर, कितना नहीं। तो चलते हैं उठाकर अपनी साइकिल। तो भाई को बोलते हैं बाय बाय, चले चलो भाई, कहाँ मिलोगे? आगे रास्ते में देखेंगे आप कहाँ तक पहुँच पाते हो, उस हिसाब से मिलेंगे। तो भाई को बाय बोल के अब यहाँ से चले गए। भाई यार बाइक पे है अपनी, तो साइकिल पे सब सामान पैक हो गया, तो निकलते हैं। कितनी देर में चल रहे? बस 10-15 मिनट में निकल रहे हैं। तो बस इतना मैं चलूँ? आप चलो आगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना बहुत है। तो भाई अंदर है, चलते हैं, चले मिलते हैं बाद में। तो भाई सब काम हो गया, और एक भाई है जो रात मिले थे जिससे, उससे भी मिलकर जाना है एक बार। तो भाई मंदिर में दर्शन हो गए, सब काम हो गया। अब हम वहाँ से जो भैया थे रात में ले गए थे जिनसे, उनसे भी मिल लिए, और अब यहाँ से निकल लिए। तो सब काम करके हाथ ऊथ जोड़ गए, तो यहाँ से चलते हैं। और भाई यार भी निकल गए, वे बाइक पे है, मैं साइकिल पे। तो देखेंगे अगर उत्तरकाशी आज मेरा हुआ, यहाँ से सारा डाउन है, तो नज़ारे देखेंगे। अगर मेरा उत्तरकाशी तक हुआ तो भाई मिलेंगे, अगर नहीं हुआ तो भाई यार आज निकल जाएंगे आगे। तो कोशिश तो है कि मैं आज उत्तरकाशी तक चला जाऊँ, क्योंकि सारा डाउनफॉल है। और मिलेंगे आपसे, क्योंकि भाई सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। भले ही रोड अच्छा है, पर ट्रैफिक भी है इस रोड पे, और सेफ्टी भी ज़रूरी है अपनी। तो चल रहे हैं अब। तो आप बस ऐसे ऐसे नज़ारे देखते रहो, मैं दिखाता रहा। भाई सर्दी बहुत है, भले ही धूप निकल रही। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद आगे के नज़ारे के साथ। तो दोस्तों सारा का सारा डाउनफॉल है, पर ऊपर ऑक्सीजन की इतनी कमी है, ये देखो मैं बैठा बस, पर खुद पे खुद सांस चढ़ रही। और वे देखो ग्लेशियर के पहाड़ गंगोत्री माता के ऊपर है जो वे। तो ये देख लो भाई, ऑक्सीजन की बहुत कमी ऊपर। मैं बस बैठा, देखो सारा डाउन है, पर बैठे बैठे भी सांस ऐसा हो रहा कि सांस नहीं आ रहा। तो 2 मिनट रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं। पानी बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन की पूर्ति कर देगा थोड़ी सी, क्योंकि गला सा नहीं सूखने का, ऑक्सीजन आवेगा। तो इसलिए भाई कभी भी आओ थोड़ा अपना केयरफुल रहो, अपनी हेल्थ है तो सब चीज़ है। तो भाई ठीक है, इतना आप नज़ारे देखो, ऊपर भी बर्फ़, पीछे भी बर्फ़। चुकर देखो भाई पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर। और यहाँ रात के टाइम लगभग 2 डिग्री तापमान था। बर्फ़ देखने को नसीब ऊपर ऊपर हो रही पहाड़ों पर। अगर भोले बाबा ना चाह तो क्या पता केदारनाथ बद्रीनाथ आगे जहाँ भी घूम रहे, तो वहाँ हो जा नसीब।
तो मिलते हैं आपको नज़ारे दिखाते हुए। तो थोड़ा पानी पी लूँ भाई, ऑक्सीजन की पूर्ति सी हो जाएगी, क्योंकि सारा डाउन है पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। यहाँ से गंगा भी दिखनी बंद होगी, भाग रही थी। आपको एक आगे पुल दिखावागे जो लंका पुल के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगे जाके दिखाते हैं आपको लोकेशन एक नंबर की, वहाँ से गंगा तक से दिखती है। रात हो रही थी, रात को तो ये नज़ारे दिखा नहीं पाया, तो अब दिखावागे। तो भाई जैसे जैसे नीचे उतर रहे ना, ऑक्सीजन हो रहा पर हवा लग रही ना नाक पे, तो अब जाइए ढक लिया। जिस तक कम हवा लगेगी, जिस तरह ना तो नजला होगा भाई, सिर में दर्द नहीं होने का, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नज़ारे देखो, यहाँ से लगभग हम 7-8 किलोमीटर नीचे उतर लिए, सारा डाउनफॉल है। अब आगे जाके है जो ये क्रॉस करने के बाद में लंका पुल, तो आपको वो दिखावागे। इतना वीडियो में बने रहो और ऐसे ऐसे नज़ारे देखो जाओ, हरे भरे पहाड़ों के नज़ारे। तो दोस्तों ये है वे लंका ब्रिज, और इसके नीचे का आपको नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा साइड हट के। देखो भाई यहाँ देखो, गंगा भी दिखना ही बंद है बिल्कुल। ये देखो, और अपनी साइकिल ये रही। और भाई यहाँ पर फोटो खींचना मना है, ये लिखा हुआ, पर हमने सर तक परमिशन ली, फोटो लेना वर्जित है। तो ये देखो यहाँ के नज़ारे। तो भाई फिलहाल क्रॉस करके और चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ फ़ोटो लेना मना है, पर हमने सर से परमिशन ली, उन्होंने बोला ले लो। तो भाई हमको ये भैया मिले, ये हर हर महादेव, ये पैदल कर रहे हैं 4 धाम। मैं अपनी मानता था कष्ट है, पर मेरे से ज़्यादा कष्ट भाई। भाई भी साथ है। हाँ भाई भी साथ है। और एक ये भाई है साथ में। कितने हो गए? दूसरा अभी ये दूसरा धाम चल रहा है। महाराष्ट्र से पैदल निकला था, 3 महीने हो गए सफर में, अभी ये 4था महीना चल रहा है। हो जाएगा। हाँ, कपाट बंद, बद्रीनाथ हो जाएगा। कपाट बंद होने तक के दोनों टारगेट। आज कहाँ पर रुकोगे? अभी तो वैसे तय नहीं, जब तक पूरे सुबह कहाँ से? मंदिर से ही? मंदिर से अभी बहुत देर निकले थे, साधु संतों का सब दर्शन करते, फिर जब तक थक नहीं जाते तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम कम बचा है। टाइम कम है। मैं खुद सोच रहा कि मेरा नहीं होने का। नहीं, पर भाई को देख कर लगता है मेरा तो आराम से हो जाएगा। फिर आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो भाई आईडी मेरा इंस्टाग्राम आईडी वैसे तो ज़्यादा जानकारी उस पर नहीं है, पर मेरा प्रसाद साध भाई के नाम से है। तो दोस्तों हमको जो भैया मिले वे पैदल, वे महाराष्ट्र से है। वे पीछे मंदिर में रुके हैं, बोले हम मंदिर में रुक के जब चले गए। उनको 3 मंथ हो गए पूरे घर से निकले। यार बहुत हिम्मत की बात है, कोई बंदा 3 मंथ से घर से निकल रहा, और वो भी पैदल 4 धाम कर रहा। भाई मिल के बहुत खुशी हुई भाई से। तो अब हम नीचे उतरने लग रहे, तो भाई बोल रहे मुझे 10 दिन लग जाएंगे केदारनाथ जाने में, और बद्रीनाथ के कपाट थोड़ी लेट बंद हो गए, तो बोले आराम से हो जाएगा मेरा 4 धाम का। ठीक है भैया, नसीब में होगा फिर मिलेगी। तो भाई ऐसे ऐसे भाई भी मिलते हैं। ये देखो, मेरी तो कुछ भी कष्ट नहीं है, मैं अपनी कष्ट मानता हूँ, पर उनके आगे नहीं। जो बंदा 3 महीने और 7-8 दिन ऊपर हो लिया आज उनको, यार बहुत हिम्मत की बात है। तो भाई अब हम जंगल का रास्ता है, थोड़ा सा सारा डाउन है, चलते हैं नीचे। तो भाई पीछे पुलिस वाले ने मना करी, बोला यमुना उस पे लंका पुल पे, बोला फोटो क्लिक नहीं करना, ये नहीं है। वह तो हमने आर्मी वाले भैया थे, उनसे ले ली थी परमिशन। तो बस अब नीचे जाकर मिलेंगे आपसे, क्योंकि डाउन है भाई, सेफ्टी जरूरी है।